बुलडोजर से बदल गई योगी की चाल, मुस्लिम इलाकों में विकास का बड़ा मिशन लॉन्च। एक के बाद एक जिलों का दौरा जारी। क्या 2027 की तैयारी हो गई शुरू? योगी की नई सियासी चाल से विपक्ष में बेचैनी, किसकी देखकर हालत बिगड़ी? क्या सच में योगी ने कर दिया बड़ा खेला? उठने लगे सियासी गलियारों में सवाल, जानिए क्या है नया मास्टर प्लान। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। यानी सबसे बड़ा धर्म है लोगों का भला करना, और यही संदेश अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी नई चर्चा का विषय बनता दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक समय था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान सबसे ज्यादा बुलडोजर एक्शन और कानून व्यवस्था से जुड़ी खबरों के कारण होती थी, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसे जिलों का दौरा कर रहे हैं जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी संख्या में रहती है। सवाल उठ रहा है, क्या सिर्फ विकास कार्यों की समीक्षा हो रही है, या फिर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कोई नया राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में जुटी है? आखिर क्यों बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, पीलीभीत, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़ और पूर्वांचल के कई इलाकों पर अचानक इतना फोकस बढ़ गया? आइए इस वीडियो में सब कुछ पूरे डिटेल के साथ समझते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया दौरों में सिर्फ मंच से भाषण नहीं हुए, बल्कि मेडिकल कॉलेज, सड़क, पुल, अस्पताल, सिंचाई परियोजनाएं, स्कूल, पेयजल और दूसरी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। भाजपा लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सरकार की कई योजनाएं किसी जाति या धर्म को देखकर नहीं, बल्कि पात्रता के आधार पर लागू होती है। यही वजह है कि जिन इलाकों में पहले राजनीतिक चर्चाएं ज्यादा होती थी, अब वहां विकास परियोजनाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि हर जिले में समान विकास उसकी प्राथमिकता है। सरकारी दावों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन, किसान सम्मान निधि और हर घर नल जैसी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि लाभार्थियों का चयन नियमों और पात्रता के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर नहीं। हाल के कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। भाजपा इस संदेश को लेकर अपनी बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में भी पेश कर रही है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विकास के साथ साथ सरकार अपनी कानून व्यवस्था वाली छवि को भी लगातार मजबूत बनाए रखना चाहती है। यही वजह है कि दोनों तस्वीरें एक साथ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ विकास योजनाओं का विस्तार हो रहा है, तो दूसरी तरफ अवैध कब्जों पर कार्रवाई, माफिया के खिलाफ अभियान और कानून व्यवस्था पर सरकार की सख्त नीति भी जारी है। भाजपा इसे अपराध के खिलाफ कार्रवाई बताती है, तो विपक्ष का आरोप है कि कई मामलों में कार्रवाई को लेकर सवाल उठते रहे। विपक्ष लगातार बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक मुद्दे और दूसरे बातों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। यानी एक तरफ सरकार विकास और सुशासन का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष उसी मॉडल पर सवाल उठता दिखाई दे रहा है। इसी बीच भाजपा ने परम मानदा मुस्लिम समाज तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश भी तेज कर दी है। पार्टी के कई कार्यक्रमों में मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्गों से जोड़ने की पहल दिखाई दी। अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी योजनाओं का भी प्रचार किया गया। मुख्यमंत्री के दौरों में यही संदेश देने की कोशिश दिखाई देती है कि सरकार की हर योजनाएं पात्र नागरिक तक पहुंचे। सामाजिक जानकार मानते हैं कि भाजपा विकास और कल्याणकारी योजनाओं को 2027 के चुनाव में अपने बड़े मुद्दे के रूप में पेश करना चाहती है। अब सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ की विकास वाली नई रणनीति 2027 के चुनाव में नया असर दिखाएगी? क्या मुस्लिम बहुल इलाकों में विकास परियोजनाओं का संदेश राजनीतिक समीकरण बदल पाएगा, या फिर विपक्ष अपने मुद्दे के दम पर इसे नैरेटिव को चुनौती देगा? फिलहाल इतना जरूर साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब सिर्फ बुलडोजर की चर्चा नहीं होने वाली, बल्कि विकास योजनाएं और नए सामाजिक समीकरण भी चुनावी का बहस केंद्र में तेजी से जगह बना रहे हैं। अब आने वाले महीनों में यही रणनीति 2027 की सबसे बड़ी सियासी परीक्षा बन सकती है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं, बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।